यार कीवा प्लेटफॉर्म पर मेरा रजिस्टर हो चुका है और मुझे बैन कर दिया गया है। सऊदी अरब से मैं घर जा ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कीवा का जो सिस्टम था उसको फॉलो किया और उसको ओके कर दिया, वेरीफाई कर दिया और मैं यहाँ फंस गया। अब मेरे को ना तो कफील घर भेज सकता है, ना ही मुझे कंपनी वाले घर भेज सकते हैं, ना ही मुझे सऊदी गवर्नमेंट भेज सकती है। बाय मिस्टेक मैंने ओके कर दिया, अब मैं फंस चुका हूँ। सऊदी अरब के अंदर में नए नियम्स कब से बनाए जा रहे हैं? लगभग कोरोना के बाद से अनलिमिटेड नियम्स बनाए जा रहे हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं और कीवा सिस्टम में आपने भी गलती से ऑन ऑफ कर दिया है या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो सेव कर करके शेयर कर देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जहाँ भी देख रहे हो पेज को फॉलो कर लेना और शेयर जरूर करना क्योंकि आपके बाद दूसरे लोगों को भी काम आ जाए ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि डेली अपडेट में शेयर करता रहता हूं। जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने विजन 2030 के तहत, नहीं गलत बोला, विजन 2034 के तहत, नहीं ये भी गलत बोल दिया, बिल्कुल भी नहीं। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया था 2021 में। कोरोना के बाद से बहुत सारे नियम चेंज किए गए। कफाला सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके नियम चेंज, सब कुछ बंद हो जाएंगे। अपने से छुट्टी लगा सकते हैं, अपने से एग्जिट लगा सकते हैं। अगर आपने बिना काम किए, बिना फॉलो रूल्स के आपने छुट्टी लगाया, एग्जिट गए, एग्जिट नहीं जा सकते, छुट्टी लगाया, छुट्टी नहीं लगा सकते। आपने अगर छुट्टी लगा लिया, वापस नहीं गए, सऊदी अरब से इंडिया चले गए, वापस नहीं आए तो आप पे ज़िंदगी भर बैन लग जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बीच में गवर्नमेंट ने लाया कीवा सिस्टम। कीवा सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्सर के हाथ से निकल गई। स्पॉन्सर, कफील, जैसे मान लो ये कारीगर है, मतलब ये है वर्कर और ये है कफील और कंपनी वाला, और बीच में आता है कीवा। मतलब इस देख सकते हो, जैसे देख लो यहाँ पे है कंपनी वाला, यहाँ पर कंपनी या कफील समझ लो, ये कीवा सिस्टम है ये वाला, और ये वर्कर्स है। चाहे ABCD कोई भी वर्क कर रहा हो, सब के लिए है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। और ये बीच में ना कीवा सिस्टम आ गया तो इन्होंने सारे सिस्टम को घुमा दिया ऐसे। पहले क्या था, कंपनी चेंज करना है, डायरेक्ट वर्कर मिल गया, कफील से चेंज हो गया। कंपनी स्विच करना है, चेंज हो गया। एग्जिट जाना है, चेंज हो गया। कफील बदलना है, चेंज हो गया। लेकिन ये कीवा सिस्टम से ना, कंपनी के सिस्टम से, अब ये सारी चीज़ें पहले मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट, अगर किसी वर्कर्स को काम चेंज करना है, 9-10 महीने हो गए, पहले यहाँ रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ से एक्सेप्ट सिस्टम से जा करके इस कफील के पास ऑप्शन आएगा तो यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगर कफील को कोई आदमी चाहिए हो तो सऊदी अरब के अंदर में सारे वर्कर्स जो नए आते हैं, पुराने हैं, सबका कीवा सिस्टम के अंदर में सिस्टम जनरेटेड जो सिस्टम है आपका प्रोग्रामिंग के तहत आपका सारी डिटेल्स मौजूद है। जैसे ही आप इकामा नंबर डालेंगे, रजिस्टर करते ही आपकी सारी चीज़ें निकल के आ जा सकती है। आप कब आए, कैसे आए, कौन से बॉर्डर से आए, क्या काम में आए हो, क्या सैलरी है आपकी, कौन कफील है आपका, कोई कंपनी है आपका, कौन सा नाम है, क्या काम में आए हो, कितनी सैलरी है, कितने दिन के लिए आए हो, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। इंश्योरेंस है नहीं है, हर एक चीज़। इस बीच में अभी मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, बहुत लोग प्रॉब्लम में आ गए हैं कि बहुत लोग हल्ला मचा रहे हैं कि कीवा सिस्टम को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब मैं सऊदी अरब से घर ही नहीं जा सकता। ऐसा है, बाय मिस्टेकली आप कोई भी बड़े परेशानी में आते हो, आज से पहले भी 50 साल पहले भी लोग सऊदी आए हैं, गए हैं और अभी तो जाते रहे, आते रहते हैं। जब कोई हेल्प नहीं करता तो कौन हेल्प करता है? हमारी इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी आपकी मदद करेगी किसी भी पॉइंट पे। कफील से भागो, कंपनी से भागो, कीवा सिस्टम में कोई इशू हुआ है, कीवा सिस्टम की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, कीवा सिस्टम की वजह से आपका कंपनी का फील आपको सैलरी सही से नहीं दे रहा, कीवा पे जो मुआयदा हुआ था, हाँ 2000 सैलरी दूंगा, अब यहाँ पे तो ऑनलाइन मुआयदा हो गया लेकिन वो हमें 1500 ही दे रहा है, लेकिन हमारा शिकवा गिला है जिसकी वजह से मैं कंपनी से, अब उस कीवा से मेरा फॉलो ही नहीं है, मैं भाग गया वहाँ से, मेरा कोई लेने देना नहीं है। तो कुल मिला के घर आने के टाइम पर ज़रूरत तो पड़ती है, तो इंडियन एम्बेसी से आप आ सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, इस कीवा सिस्टम से ना सारा कुछ ज़्यादातर 98% कफील के पास नहीं है, कंपनी के पास नहीं है, वर्कर के पास है। वर्कर्स जो लेबर्स का काम करते हैं, जो सऊदी अरब को संभालते हैं, जो डेली नीड पूरा करते हैं पूरा सऊदी अरब का। अगर वर्कर्स खर्चा ना करें तो सऊदी लोग का रोजगार कौन चलाएगा, वकाला कौन चलाएगा, दुकान कौन चलाएगा? इतना सारा जो बड़ा वकाला खोल रखा है, दुकान खोल रखा है, वर्कर्स खर्च करते हैं तो GDP चलती है सऊदी अरब की, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के रियाल्स हम कमाते हैं तो इंडिया भेजते हैं। तो जो मेन मुद्दा है यहाँ पर वर्कर्स, 98% ऑथेंटिकेट दे रखा है सऊदी गवर्नमेंट ने वर्कर्स को, लेकिन आपको लगता है कि 98% है वर्कर के पास? नहीं ना, कमेंट करके बताना। सिर्फ
2% वर्कर के पास है, 98% कफील के पास और कंपनी के पास है। सारी चीज़ें इन्हीं के पास है। कंपनी वाले सारी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं, कंपनी कफील सब अपने पास रख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन किन के पास है? वर्कर के पास है, जो एम्प्लॉय है उनके पास है, एम्प्लॉयर के पास नहीं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है। कानून तो बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन कोई इस चीज़ों को मानता ही नहीं है। कफील बोलता है खल्ली वल्ली, मेरे को नहीं पता, खल्ली वल्ली की वाह आना माफ़ी मालूम यल्ला इंत सील राती बादा वल्ला माफ़ी खलास इंत माफ़ी सील यल्ला आना सभी खुरुज अंत यल्ला रो आना जीप तानी नफर आना जीप। भाई वैसे ही बोलता है, उसकी आदत ही ऐसी है। ये आपके साथ अच्छा होगा कोई कोई कंपनी का फील, बाकी सबके साथ ऐसा ही है। ऑनलाइन में कुछ दिखता है, ऑफलाइन में कुछ दिखता है। जैसे सऊदी अरब आने के लिए कम से कम 1500 सैलरी दिखानी पड़ती है ना, तो यहाँ 1000 रियाल सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मुसीबत में हो, कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया है, अफवाह के पीछे मत भागो भाई। फालतू की चीज़ें, बेकार का न्यूज़ बनाना पड़ता है आप लोगों के चक्कर में। इंस्टाग्राम पर देख रहा हूँ मैसेज, कमेंट देख रहा हूँ यूट्यूब के वीडियो पे, फेसबुक पे देख रहा हूँ मैसेज, भाई कीवा के बारे में वीडियो में कुछ नहीं है भाई। कीवा के बारे में एक बात बोल रहा हूँ, दुबई वालों ने गोल्डन वीज़ा निकाल रखा है 10 साल का। मस्त आराम से 20,000 रियाल लगाओ, आराम से ज़िंदगी, मतलब 10 लाख रुपए लगाओ और टेंशन फ्री अपना बिजनेस करो, कुछ भी धंधा कर लो, कुछ भी कर लो। बहुत जल्द ऐसा आने वाला सऊदी अरब में, घबराओ मत। टाइम का वेट है। और आपको बता देता हूँ, विजन 2034 ही नहीं, विजन 2044, 2054, 2064, 2074, 2040 ले लो, ऊपर ले लो, 84, 94, तब तक भी इनका सिस्टम चेंज नहीं होगा। सब वैसे ही रहने वाला है। मेरे कहने का मतलब है, मोदी जी आए थे, थोड़ा सा नियम कानून चेंज करवा लेते, कहते भैया हमारे इंडियंस को छूट दे दो, अपनी मनमर्जी का काम कर लेंगे, अपना बिजनेस खोल लेंगे, अपनी टपरी लगा लेंगे। ऐसा कुछ बातचीत नहीं है, क्योंकि बीच में पहलगाम का मामला जो फंस गया तो बात करते कैसे, आधी मीटिंग में उठ करके चले आए। तो ऐसी कोई बातचीत नहीं है, बेफिक्र रहो। कोई नहीं बट बंद कर रहा आपको जेल के अंदर, कोई फंसा नहीं रहा, और आप आना जाना कर सकते हो। थंबनेल देख लिया था ना स्टार्टिंग में, क्लिक बेट था ताकि मैं आपको रोक सकूँ वीडियो पे। बहुत शुक्रिया, शेयर कर देना और फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। फॉलो कर लो यार। अल्लाह हाफिज़।